हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम एक और के ड्रामा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अ किलर पैराडॉक्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये एक क्राइम और किलर के बारे में है एंड देयर इज सो मच आई वांट टू डिस्कस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी जो है इस शो की, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है अ किलर पैराडॉक्स, मतलब ये स्टोरी एक किलर के बारे में है। एक प्रोफेशनल किलर के बारे में नहीं है। एक लड़का है जो कॉलेज स्टूडेंट है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली वो किसी का खून कर देता है। अब खून करने के बाद तरह तरह के थॉट्स आते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे से खून हो गया, क्या करूं, मैं मर जाऊं या अपने आप को सरेंडर करूं, क्या करूं। वो पूरी कंफ्यूजन में होता है और तभी पता चलता है कि जिस आदमी का खून हुआ है वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, उसे बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब पूरी कहानी ट्विस्ट हो जाती है कि अब उतना गिल्ट फील नहीं होता है। आई नो खून करने के लिए कोई भी वजह जायज नहीं है, लेकिन स्टोरी के पर्सपेक्टिव से हम तो खैर ऑडियंस है, तो हमें लगेगा कि यार इट इज ओके। आई मीन किलर को मार दिया तो इट इज ओके। वैसे ही ये जो हमारा हीरो है, एंटी हीरो है या हीरो, हम हीरो ही बोलते हैं, तो जो हमारा हीरो है वो ये पूरे कंफ्यूजन में आता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है कि ठीक है, वो तो क्रिमिनल ही था, उसको मार दिया तो कोई वो नहीं है। बेसिकली इससे ज्यादा बताऊंगी तो फिर देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे लगता है कि मैं कभी इसके बारे में सोच नहीं पाती। इट इज सो आउटसाइड द बॉक्स। हम लक को हमेशा पॉजिटिव चीज से कनेक्ट करते हैं, मतलब अरे ही गॉट लकी एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन इस शो के अंदर लक को अलग वे में दिखाया। हीरो का एक अलग सा लक है, उसके हाथों कैसे न कैसे कुछ ना कुछ मर्डर हो जाते हैं, रीजन से या एक्सीडेंट से या जानकर या जैसे भी। लेकिन जिस जिस लोगों का वो खून करता है वो सारे क्रिमिनल निकलते हैं। तो ये एक अलग तरह का लक है। ये जो पूरा एंगल है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इस शो के अंदर ना पूरी स्टोरी किलर के पर्सपेक्टिव से है, तो हमें ना एक किलर की साइकिक भी समझ में आती है कि वो क्या क्या फील कर रहा होगा और क्या सोच रहा होगा और उसके साथ क्या कुछ हुआ। मतलब कोई जानकर तो किलर बनना नहीं चाहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर शो में उसको जो इंटरेस्टिंग पूरी जर्नी दिखाई है कि वो कैसे किलर बना। यूजुअली हम हमेशा शोज में देखते हैं कि वो किलर है या नहीं है, या वो गलती से फंस गया है। इसमें वो एक्चुअली मर्डर कर रहा है और वो कैसे पूरा इस पूरी सिचुएशन में आता है, वो प्रोसेस इतना ब्यूटिफुली डिफाइन किया है एंड इट हैज बीन सो एक्साइटिंग, सो थ्रिलिंग। ये ऐसा शो है कि जब एक बार आपने शुरू किया तो आप बिल्कुल रुकने नहीं वाले। इट इज जस्ट सो एक्साइटिंग। क्लिफ हैंगर्स आर सो अमेजिंग। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, क्यूरियोसिटी के मारे आप छोड़ ही नहीं सकते हो। इतनी अमेजिंग स्टोरी है ये। डायरेक्शन सुपर इंटेलिजेंट, एकदम क्रिस्प है और उसका जो पेस है वो परफेक्ट है, यानी एक थोड़ा सा फास्ट पेस है। वो होना जरूरी था क्योंकि ये ऐसा शो है कि इसके अंदर स्लो डाउन नहीं कर सकते, ऑडियंस को अपना कुछ सोचने का मौका नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे पेस पे चलना चाहिए कि आप उसमें कॉन्स्टेंटली ऐसे एंगेज्ड है कि आप सोच नहीं सकते, और वो बखूबी निभाया है। इतना सुपर्ब डायरेक्शन है, इतना ज्यादा एंगेजिंग है, आप कॉन्स्टेंटली एज पे होके अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इस शो के अंदर ऐसा है ना कि एक के बाद एक जो मर्डर हो रहे हैं वो काइंड ऑफ एपिसोडिक वे में दिखाया है, इसलिए हर एपिसोड में नए कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर को ब्यूटीफुली डिफाइन किया है, उन सभी ने इतना सुपर्ब किया है और डायरेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाया है एंड स्टोरी इज आउटस्टैंडिंग। ये इतना अमेजिंगली किया है। आई फेल्ट दैट इन लास्ट सम टाइम ये वन ऑफ द थ्रिलिंग वाले शो में मेरा टॉप फेवरेट है। इट इज सो गुड एंड सब कुछ ही इस शो के बारे में अच्छा है। जो जिस तरह से शॉट टेकिंग की है और जिस तरह के सेट है और जिस तरह का एस्थेटिक दिखाया है, एवरीथिंग लुक सो रियल। मतलब एक अजीब सा डर लगने लगता है और कभी कभी लगता है कि ये जो हुआ, ये जो पूरा जो डायलेमा है सही गलत वाला, कि क्या सही क्या गलत, क्या किसी का खून करना सही है, लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ इट इज ओके, पर क्या ये पूरी तरह सही है। ये कांस्टेंट आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, राइट एंड रॉन्ग का डायलेमा, और ये डायलेमा डायरेक्शन के थ्रू उन्होंने मेंटेन करा हुआ है थ्रू आउट।
सो मेरे हिसाब से सुपर्ब था। कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर आर आउटस्टैंडिंग, दे आर नॉट रिलेटेबल, विच इज फैंटास्टिक। यूजुअली मैं बोलती हूँ रिलेटेबल, लेकिन इस शो के अंदर ज्यादातर कैरेक्टर्स इन अ वे यू नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग, बट यू कांट रियली रिलेट टू देम बिकॉज यू वुडंट थिंक लाइक दे डू। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हल्का सा एपिसोडिक टाइप का फील देता है, क्योंकि हर एपिसोड में नई सिचुएशन है, नए क्रिमिनल्स हैं, नया किलिंग हो रही है, तो हर कैरेक्टर इतना ब्यूटिफुली डिफाइन किया है और अलग अलग तरह की स्टोरीज है। काफी सारी इंटरेस्टिंग है और काफी सारी थोड़ी चौंका देने वाली है कि ओ माय गॉड, थोड़ा बहुत आपको डर भी लगेगा कि ये कैसा है, और इतने सही तरीके से एक एक कैरेक्टर को डिफाइन किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स है, सुपर। कास्टिंग उतनी ही एक्साइटिंग है, कास्टिंग इज सो फैंटास्टिक। आई मीन जो मेन लीड हमारा जो हीरो है, एंटी हीरो जो भी है, जो हमारा हीरो है वो, और जो हमारा मतलब देयर इज अ कॉप जो टेक्निकली ही इज डूइंग द राइट थिंग, ट्राइंग टू कैच ये जो हमारा किलर है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है यार क्यों पकड़ रहा है। सो वो भी हीरो एंटी हीरो वाली सिचुएशन है। तो इन दोनों का जो दिखाया है, कास्टिंग इज परफेक्ट। मेरे हिसाब से ये दोनों रोल के लिए जो कास्टिंग की है वो परफेक्ट है। इनके अलावा वी कुडंट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स, और इन दोनों का जो गिव एंड टेक है वो माइंड ब्लोइंग है। और जो बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स है, जो मेन सपोर्टिंग एक्टर्स है, वो भी बहुत अच्छे हैं। इस शो के अंदर कोई रोमांस के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, और इस वजह से जो सपोर्टिंग एक्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा वो था कि दे हैड टू डू इनफ के ये स्टोरी में इम्पैक्ट बना रहे। और एवरीबडी, ईच एंड एवरी कास्टिंग इज सो परफेक्ट। इट इज वन ऑफ दो शो जहाँ पे कास्टिंग एब्सोल्युटली यही हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था। एंड इट इज सो सेटिस्फाइंग जब आप सही एक्टर्स देखते हो, उनके सही परफॉर्मेंसेस देखते हो, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एक ऐसा हो जाता है कि स्टोरी आपको कंप्लीट फील होने लगती है कि कुछ भी मिसिंग एलिमेंट नहीं लगते हैं। तो ये वैसा है। फाइनल वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से ये इतना आउटस्टैंडिंग शो है। इट इज सो गुड। क्राइम एंड किलिंग वगैरह वगैरह का अगर आपको शौक है, इफ यू आर अ फैन, देन दिस इज द शो फॉर यू। इट इज सो गुड। बिल्कुल ऐसा है कि मतलब सिर्फ 8 एपिसोड है, इसलिए स्टोरी एकदम फास्ट पेस है। एवरीथिंग इज कट टू कट, इट कीप्स यू एट द एज। एकदम आप कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड हो। शुरू किया तो आप रोक नहीं पाओगे कंप्लीट करे बिना। तो जब आपके पास टाइम हो तब बिंज वॉच करिएगा। ये सुपर्ब शो है। एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। कास्टिंग, परफॉर्मेंस, स्टोरी तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स है, और डायरेक्शन एकदम क्रिस्प और इंटेलिजेंट है। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट डायरेक्शन एंड एवरीबडी इज डन फैब्यूलस जॉब। सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट आता है जब थोड़ी सी स्टोरी ड्रैग हो रही, बट अगेन पेस पिकअप हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, और क्लाइमैक्स इज वेरी वेरी नाइस। इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। I was completely convinced by the climax. जब क्लाइमैक्स अच्छा होता है ना, तो आप कहते हैं ना वो ऑडियंस अच्छे नोट पे निकलती है, तो इट जस्ट फेल्ट गुड। इट फेल्ट कि ये पूरा पैकेज कंप्लीट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये शो देखना बिल्कुल बनता है। प्लीज डू नॉट मिस वॉचिंग दिस शो। इट इज फैब्यूलस। फुल मार्क्स। इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, subscribe to my channel. Thank you.